Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sana Nasir, PhD स्टेटिस्टिक्स स्कॉलर फ्रॉम BZU मुल्तान। मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 10 है और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है अलजबरा। अलजबरा हम मैथमेटिक्स जिस भी लेवल पर पढ़ते हैं उसमें हम लाजमी तौर पर अलजबरा को डिस्कस करते हैं और अलजबरा में बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हमें कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। अलजबरा को अंडरस्टैंड करने से पहले इसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम पहले उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी बेस पर अलजबरा जो है वो वर्क करता है। पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है वेरिएबल। ये एक अल्फ़ाबेट होता है जो किसी नंबर को शो करता है और ये नंबर चेंज हो सकता है, कैन चेंज एन अल्फ़ाबेट विच रिप्रेजेंट अ नंबर, और ये नंबर फिक्स नंबर नहीं होता बल्कि ये चेंज हो सकता है। और हम वेरिएबल के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो मोस्टली एक्स, वाई या जी होता है। अब एक्स की वैल्यू बाज़ात 3 हो सकती है, 7 हो सकती है या इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है कांस्टेंट, अ नंबर विच रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो है वो हम किसी नंबर को कह रहे हैं। जब हम बात करते हैं नंबर की तो इसका मतलब नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 4, 2, 7। तो 4 जो है वो 4 के ही इक्वल होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि 4 5 के इक्वल हो। तो ये फिक्स नंबर्स हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे अलजबरा की फॉर्म में कांस्टेंट। थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और ऑपरेशंस का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास 4 तरह के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेशन को जब हम कंबाइन करते हैं अपने कांस्टेंट के साथ तो ये बन जाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है, इनको हम बाइंड कर देते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से, या हम इसको ऑपरेशन की मदद से बाइंड करते हैं और हमारे पास बन जाएगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे 2 + 3 ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, 4 × 7 ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, 4 ÷ 2, 4 - 2, ये सब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है 3 कंपोनेंट्स का, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और वेरिएबल का। न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होता है वो कोई नंबर हो सकता है 0 से लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है, कोई भी नंबर माइनस से +∞ तक। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे अभी हमने देखा कि ये वाले ऑपरेशंस होंगे। वेरिएबल में हमने कहा कि x, y या z होगा। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि 2x + 1। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको हमने कंबाइन किया है वेरिएबल के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या हम लिख सकते हैं कि x - 7, x × 7, यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और इसमें हम अगर यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ 0 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर 7x है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 0 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो कॉम्बिनेशन होता है इन 3 कंपोनेंट्स का। अब हमने देख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको किस तरह हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। मतलब हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बेस करेंगे कुछ ऑपरेशंस पर, और वो ऑपरेशन हमारे पास क्या क्या थे। एक था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
और डिवीजन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइंड कर रहे हैं इन चार ऑपरेशंस की मदद से, तो ये चारों ऑपरेशन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम किसी भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट जब गिवन होगी तो उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेटर या कुछ ना कुछ उन्होंने कोई सिंबल यूज़ किया होगा, जिसकी बेस पर हम इन चारों में से कोई ना कोई ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो अगर एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करना है तो एडिशन के लिए इंडिकेटर कुछ इस तरह के दिए होंगे, जैसे कि हमें कहा जाएगा कि दो वैल्यूज़ हैं तो उनको पुट टुगेदर कर दें, या फिर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज्ड बाय दिस, तो हमारे पास इंक्रीज बाय, या फिर हम कहेंगे कि प्लस 3 + 2, या फिर हम कहेंगे सम ऑफ 2 नंबर, या फिर कम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर। तो इस तरह के केस में हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे एडिशन का। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में हम यहाँ पर होगा लेस देन, मतलब 3 इज़ लेस देन 4, तो हम फिर क्या कहेंगे कि 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, या 4 - 3, या फिर 3 इज़ लेस देन 4, इस तरह के जो इंडिकेटर होंगे वहाँ पर हमें यूज़ करना है माइनस का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें कहा जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या फिर 7 टाइम्स हम कह सकते हैं कि x इज़ 7 टाइम, तो हम लिखेंगे x को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 टाइम्स आ जाएगा। या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हम कहेंगे x × 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। इसी तरह अगर डिवीजन है तो डिवीजन के लिए मोस्टली कोशेंट का सिंबल यूज़ किया जाता है, या फिर हम क्या कहेंगे कि दो, अगर हम कहेंगे कि इसको नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड जब हमने करना होता है सेपरेट इनटू इक्वल पार्ट्स या इक्वल ग्रुप्स, तो इस तरह के नोटेशन में भी हमने डिवीजन की मदद लेनी है। या फिर हम कहेंगे कि 3 / 4, तो इसमें डिवाइडेड बाय का सिंबल यूज़ होगा। तो ये वो इंडिकेटर्स होंगे जिनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन किस वक्त यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ये ऑपरेशन चूज़ करने में मदद मिलती है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमने नोट कर लिए हैं और अब हम देखते हैं कि क्या इन स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है अ नंबर लेस देन 3। सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है यहाँ पर नंबर हमारे पास है, सपोज हम कह देते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, ABCD में से कोई भी ले सकते हैं। सपोज हम कह देते हैं वो नंबर है A। लेस देन 3, लेस देन का मतलब होता है माइनस और 3, ठीक हो गया। अ नंबर लेस देन 3, तो ये हमारे पास आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है सम ऑफ। जब हमें सम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड किसे करना है? 4 टाइम्स अ वेरिएबल। जब हम बात कर रहे हैं टाइम्स की तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स अ वेरिएबल, एक वेरिएबल जो होगा वो x, y, z में से कोई भी हो सकता है, तो हम कह देते हैं x, ठीक है। 4 टाइम्स x का मतलब 4x, और हमें क्या करना है, 4x को सम करना है 3 के साथ, तो हमें सम कर देना 3 के साथ, तो ये बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद 1/2 ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, और 1 का मतलब 1, हाफ का मतलब उसका आधा, 1 का आधा, तो 1/2 किसका? 1/2 ऑफ अ वेरिएबल, तो 1/2 ऑफ x, यानी कि 1/2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑफ का सिंबल जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा। इंक्रीज्ड बाय 3, इंक्रीज्ड का मतलब ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x/2 + 3, ठीक है। ये इस तरह की हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो उसको हम इजीली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर देखते हैं कि क्या हम उसको इस केस में रिवर्स कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, इनको हमें कन्वर्ट करना है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में या फिर वर्बल एक्सप्रेशन में। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ दो काम हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, माइनस है, इसका मतलब हम डिफरेंस ले रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल subtracted by 1। ठीक हो गया। अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें एडिशन हो रहा है, क्यूब आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इस तरह के सिंबल को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर एंड 4। तो इस तरह हम किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई स्टेटमेंट सुनते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मज़ीद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ डील करने के लिए हमें पावर्स के साथ डील करना भी आना चाहिए। पावर क्या होती है, हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट है 2। इस 2 के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होता है। अगर ये 2 है तो इसके ऊपर एक पावर है जो कि है 1, तो ये इक्वल होगा 2 के। इस 1 का मतलब है कि ये है इसकी पावर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये है नंबर, ये जो नंबर है ये शो करता है कि हमारे पास ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर है 1, इसका मतलब 2 एक ही बार है। अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब ये जो नंबर 2 है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4। अगर 2 की पावर है 3, इसका मतलब ये नंबर 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर बन जाएगा 8। ठीक है। इसी तरह 2 की पावर 4 ले लेंगे तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसकी 5 की पावर ले लेते हैं 3, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये तरीका होता है कि हमारे पास ये नंबर है, उसको हम एक्चुअल जो उसका मीनिंग होता है वो ये है, यानी कि ये 125 के इक्वल। ठीक है, ये होती है किसी नंबर की पावर। अब हम कुछ यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पावर वाले क्वेश्चन। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 5 की पावर है 2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मतलब है 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 है ये। ठीक है। अब अगर इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें और हम कहें -5 की पावर है 2, तो इसका मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 25। जब पावर इवन नंबर होगा तो साइन जो है इस बेस का वो निगलेक्ट हो जाएगा। ये हमारी है बेस और ये है उसकी पावर। अगर हमारे पास सेम चीज़ आ जाती है 5 -5 और इसकी पावर है 3, 5 -5 इन दोनों की साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये साइन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो ये -125। ठीक है। अगर तो ओड पावर है तो इस बेस का साइन जो है वो निगलेक्ट नहीं होगा। अगर तो पावर इवन है तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कर लेते हैं रिवर्स केस में कैसे करेंगे। सपोज हम कहते हैं 25 है, इसको कन्वर्ट करें पावर के अंदर। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पावर में। तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे 25 कौन से टेबल पर आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 पर भी नहीं होगा, 4 पर भी नहीं और 5 पर हो जाएगा। तो 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। इसी तरह अगर हमें 20 का सोल्यूशन चाहिए, 20 को हमें पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये आ जाएगा 5।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर हम लिख सकते हैं 4। इस तरह हम इसको यहाँ पर समराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक पावर को कन्वर्ट कर रहे थे उसके सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पावर में। तो ये हमारे पास दो चीज़ें थी जिसको हमने कन्वर्ट करके देख लिया, और यहाँ पर हमारा पावर का कॉन्सेप्ट हो जाता है समराइज। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अगर हमारे पास ऑपरेशन एट अ टाइम आते हैं तो उन डिफरेंट ऑपरेशन को एक ही वक्त में हम किस तरह डील कर सकते हैं। ये एक रूल होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस के साथ डील करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बोर्ड मास, जिसको हम बेड मास भी कहते हैं, यहाँ ई भी आता है, यहाँ बोर्ड मास भी कहते हैं। बी का मतलब होता है कि हम जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमारे पास पहले नंबर पर हम स्क्वायर ब्रैकेट, या यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये है छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसी तरह फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे। ऑर्डर, पावर या एक्सपोनेंट। दूसरे नंबर पर हम ओ वाले यानी इन तमाम सिंबल्स को सॉल्व करेंगे जो कि 2 की पावर में या फिर इस फॉर्म में हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड का मतलब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, या 4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह होगा। और फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम ऐड करेंगे, और सिक्स नंबर पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक ही टाइम पे इन सारे ऑपरेटर के साथ हम डील करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते तो फिर हमारे रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाएंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड और पावर भी लेनी है। ये सारे ऑपरेटर मौजूद हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ये हमने रूल लिख लिया, ठीक है। पहले बी इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। ओ का मतलब ये पहले हम पावर वाले को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। ठीक हो गया, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद ये है डिवाइड, तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें इस पोर्शन को डिवाइड करना है, तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, ठीक हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है ये पोर्शन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 1 वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो ऐड होगा ये पोर्शन, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 वैसे ही। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास इस पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला है वो निकला है 9। इसी तरह एक दो एग्जांपल मज़ीद कंसीडर करते हैं ताकि हम देखेंगे क्या हमें क्लियर हो रहा है ये। अब ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये कुछ ऑपरेटर पे बेस करती है और उसमें ब्रैकेट्स भी शामिल हैं। ब्रैकेट हम देखेंगे तो ये छोटी, ये दरमियानी और ये बड़ी ब्रैकेट है। जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मिडल को और फिर लार्जर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी को सॉल्व करेंगे। बी का मतलब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को, ठीक है। बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 28 माइनस, और उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर वैसे ही और ये ऐसे ही। अब चूंकि हम स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ स्मॉलर ब्रैकेट यूज़ नहीं की। तो स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 27 में से हमने माइनस करना है 7 को, तो ये आ जाएगा 20, तो ये हमने लिख दिया 20, ठीक हो गया। अब हमें सॉल्व करना है मिडिल ब्रैकेट को, और मिडिल ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाकी सब वैसे ही उतार देंगे, 12 प्लस 2, और चूंकि मिडिल ब्रैकेट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मिडिल ब्रैकेट को हम यहाँ नहीं लिख रहे। 28 में से माइनस कर देंगे 20, तो बच जाएगा 8, और ये वाला साइन प्लस का वैसे ही।
ठीक हो गया। अब हमने सॉल्व करनी है इस ब्रैकेट को, जो लार्जर ब्रैकेट है। लार्जर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हम 12 प्लस वैसे ही लिख देंगे। 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है 22। ये हमारे पास एक मज़ीद एग्जांपल है जिसमें हमारे पास बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर ये स्मॉलर और ये स्मॉलर ब्रैकेट 2 टाइम रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब हम इन दोनों पोर्शन को एक ही वक्त में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो हम देखते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें करना है ऐड। ठीक है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये साइन ऐसे ही। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास तरीका है जिसमें हमने सारे इनिशियल कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होंगे वो सारे आज डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे। आज